Today we are starting with the carry look ahead adder. Now, यदि हम कैरी लुक अहेड एडर की बात कर रहे हैं तो हमें डिस्कस करना होगा कि हमने जो एडर ऑलरेडी पढ़ा है इस एडर की क्या प्रॉब्लम है। हम यदि एक सिंगल डिजिट का नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें लेना होता है एक फुल एडर। फुल एडर में हमने नंबर लोड किए, इसमें यदि इनिशियली कोई कैरी है कैरी लिया और फुल एडर विल एड ए आई बी आई सी आई -1 और आपके रिजल्ट में दो आउटपुट आते हैं एस आई एंड सी आई। So this circuit will go with 1 bit addition. बट यदि आपके नंबर में एक से ज्यादा बिट हैं तो जितने बिट बढ़ेंगे उस प्रपोर्शन में एडर भी बढ़ते जाएंगे। टेक एन एग्जांपल, हमने दूसरा नंबर लिया a एंड b। अब आपका a 4 बिट का नंबर है, b भी 4 बिट का नंबर है, सो इट इज a0 a1 a2 a3 लाइकवाइज b0 b1 b2 b3। यदि हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो हमें फुल एडर की 4 स्टेजेस लगे। ओके, नंबर में डेटा को लोड कर दिया। पहले फुल एडर में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट A0 B0, दूसरे में A1 B1, A2 B2, A3 B3 एंड सो ऑन। नंबर को पैरेलल में लोड तो आपने कर दिया, लेकिन एज सुन एज विल स्टार्ट एडिशन, तो एडिंग में आपका क्या होगा, फर्स्ट फुल एडर विल वर्क, देन इट विल प्रोड्यूस सम बिट एज वेल एज कैरी। अब आपकी कैरी कहां हो रही है, इट इज प्रोपेगेटेड टू सेकेंड फुल एडर। सेकेंड फुल एडर कैरी लेगा, फिर A1 B1 C0 एडिशन करेगा सम की डिजिट, अनदर कैरी विल बी जनरेटेड दैट नीड टू बी प्रोपेगेटेड। तो जब तक आपका कैरी जनरेट नहीं होती सबसिक्वेंट एडर विल नॉट वर्क। ओके, तो इस सर्किट की प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रोपेगेशन डिले बढ़ता है। प्रोपेगेशन डिले टाइम वो टाइम होता है जो एक कैरी के इन और कैरी आउट के बीच में जो टाइम लग रहा है उसको कहेंगे प्रोपेगेशन डिले। इस सर्किट में यदि हम लें कि सपोज वो टाइम 20 नैनो सेकेंड है, तो आपको कम से कम 3 टाइम्स ना, 4 स्टेजेस हैं तो 3 टाइम्स प्रोपेगेशन डिले लगेगा, तब वी आर एबल टू प्रोड्यूस फाइनल कैरी इन स्टडी स्टेट वैल्यू। सो दिस इज योर रिजल्ट। इस सर्किट की इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम नेक्स्ट सर्किट लेंगे जिसको हम 2 लेवल में रियलाइज करेंगे, और उसमें हम करना चाहेंगे कि जो कैरी हमारी इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है, यदि हम इस रिजल्ट को पहले प्रोड्यूस कर दें तो उस केस में आपको प्रोपेगेशन डिले टाइम को हम रिड्यूस कर देंगे। नाउ वी हैव टू सी हाउ वी आर डूइंग इट, राइट। इस केस में आपका कैरी सिग्नल कब जनरेट हो रहा है ये हम चेक करें, और कैरी कब प्रोपेगेट हो रहा है हम चेक करें। सो योर कैरी जनरेट होता है जब हमारी ए और बी बिट 1 है। सो जस्ट चेक विद द ट्रुथ टेबल। दिस ट्रुथ टेबल वी आर यूजिंग विद फुल एडर ऑल्सो। सो ए बी सी आपके 3 इनपुट हैं, ए बी और सी मीन्स नंबर की 2 बिट, और कैरी सी आई -1, अनदर इज सी विच वी हैव टू प्रोड्यूस। तो अब आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, नंबर 00 विथ कैरी 0। सो इन दिस केस कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं होगी। देन अगेन कॉम्बिनेशन इज 00 विथ कैरी 1। इस केस में नेक्स्ट कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। 01 विथ 0 नो कैरी प्रोड्यूस। तो ऊपर की 3 रोज को आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन व्हेन योर नंबर इज A0 B1 उसके साथ C1, सो इन दिस केस sum will be 0 but carry will be produced. Next combination when A is 1 B 0, so your result is, और carry नहीं है तो carry इसमें produce नहीं हो रही है। Next when input is 1 A is 1 B 0 and input carry is also 1, तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, carry produce हो रही है, तो बट कैरी प्रोपेगेट नहीं हो रही। यदि आप देखोगे कि C और CI+1 कॉलम में द वैल्यूज आर द सेम, सो नो कैरी प्रोपेगेट केस। नेक्स्ट इज व्हेन A is 1 B is 1 नो कैरी, तो इस केस में आपकी कैरी प्रोड्यूस हो रही है। देन A1 B1 C इज ऑल्सो 1 और कैरी भी प्रोड्यूस हो रही है, तो कैरी जनरेट के केस है। तो कैरी यदि हम इसे 2 नए सिग्नल लें, वन सिग्नल इज PI इज A एक्सक्लूसिव और B। आप मिडिल 3 रोज को ध्यान से देखें तो मिडिल 3 रोज में A0 है, A0 B1 या A1 B0, तो इस केस में हमारी कैरी प्रोपेगेट नहीं हो रही, उसको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। और कैरी जनरेट GI, कैरी जनरेट कब हो रही है, व्हेन A एंड B बोथ आर 1, सो दैट इज नथिंग बट A और B का एंड ऑपरेशन, राइट। फुल एडर के इस सर्किट का जब हमने लॉजिक एक्सप्रेशन डिराइव किए थे तो हमारे लॉजिक एक्सप्रेशन S का आया था, S इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव और SI इज इक्वल टू AI एक्सक्लूसिव और BI एक्सक्लूसिव और CI-1। सेम वे आपने कैरी का जब लिया था तो कैरी का सर्किट आया था
EI exclusive or PI CI minus 1 plus means और ऑपरेशन AI डॉट BI। यदि इस एक्सप्रेशन को हम सब्स्टिट्यूट करें SI इज इक्वल टू इसकी जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं PI। सो दिस विल बिकम PI एक्सक्लूसिव और CI minus 1 और CI will become A exclusive or B is PI CI minus 1 plus AI dot BI is nothing but it is GI. Okay. So now we will change this circuit to two-level logic circuit by using this expression. Okay. We will substitute I as 0, then I as 1, I as 2, I as 3. So our expression will be like this. When I is 0, it will become C0, P0, C minus 1 plus G0, where G0 is nothing but G0 is A0, B0. Means to generate G0, we need only A and B, okay? But to generate C0, we need CI minus 1, okay? Now, if I is 1, this expression will become C1, P1, C0 plus G0, right? हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि जो कैरी लास्ट कैरी आए, इस कैरी को जनरेट करने के लिए हमारी डिपेंडेंसी प्रीवियस कैरी में, तो इसमें हम C0 को सब्स्टिट्यूट कर दें। C0 को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा P1 P0। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग C0 here, okay? तो both the term will get multiplied by P1 P0 C minus 1 plus this term will become P1 G0 and here this is G. So now we will write for C2. C2 के लिए जब ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सिंपली इन प्लेस ऑफ I we will substitute 2. So this will become C2 is equal to P2. Then CI minus 1, I is 2. So this will become C1 plus G2. What we'll do? We'll substitute C1 with the expression. So your expression will be C2 is equal to P2. P2 will be multiplied with P1, P0, C minus 1 or operation. Then P2, P1, G0. Then P2, G. And this left term or G. Right? C3 के लिए सिमिलरली आप लिखना शुरू करें तो आपका एक्सप्रेशन होगा C3, P3, I is 3 and C is I minus 1. तो C हो गया C2. Then G3, I is 3. So it will become C3. Substitute P2 with this. So this will be C3 is equal to all these terms will get end with P3. टर्म आपकी क्या रिजल्ट होगी? P3, P2, P1, P0, C minus 1. P3 यहाँ पे आ गया. P3, P2, P1, G0. P3 यहाँ पे नेक्स्ट टर्म P3, P2, G1 और ऑपरेशन G2 भी P3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्रोडक्ट टर्म बनी G3, P3, G2 and this G3 will remain. Okay, now this is the most important expression which will give you the advantage of Cary-Luca head generator. इसमें आप देखो कहीं भी आपका C0, C1, C2 कहीं भी नहीं आ रहा था. Only carry required is the first stage carry, that is input carry, which is U0. So C3 can be generated using this expression. So our circuit for this will be like this. See in the diagram. This is the circuit through which we will generate C0, C1, C2, C3. Okay? ये सर्किट कैसे बना हुआ है? आप यदि इन टर्म को ध्यान से देखो, देखिए हमने वर्टिकल जो लाइंस ली है उसमें हमने कहां से शुरू किया? CI minus 1, then G0, P0, G1, P1, G2, P2, G3, P3. ये टर्म आपने लिया और आपको एंड ऑपरेशन करना है. जैसे हमें C3 जनरेट करना है तो C3 में एक एंड टर्म है C minus 1, P0, P1, P2, P3. पहला जो एंड गेट है उसमें हमने पांचों टर्म एंड ऑपरेशन कर लिया. दूसरे एंड गेट में ये 4 इनपुट होंगे. तीसरे एंड गेट में
3 इनपुट होंगे, चौथे एंड गेट में ये इनपुट होंगे और पांचवा सिंगल G3 वाली लाइन होगी। तो इन सारी टर्म का, पांचों टर्म का जो और ऑपरेशन होगा वो आपको C3 दे देगा। C2 में ऐसे ही आप देखें तो आपका एक एंड गेट है जिसके इनपुट है P2, P1, P0, C-1। दूसरा आप देखिए उसके इनपुट रहेंगे P2, P1, G0। तो एंड गेट विथ 4 इनपुट। दूसरा एंड गेट आपका 3 इनपुट वाला एक एंड गेट, 3 इनपुट है। नेक्स्ट में 2 इनपुट है, नेक्स्ट में 1 इनपुट है और इन चारों को आपने और करके C2 जनरेट कर लिया। सेम बेस आपका C2 का एक्सप्रेशन हो गया। C1 के एक्सप्रेशन में आपको एक एंड गेट 3 इनपुट वाला, एक और एंड गेट 2 इनपुट वाला, और इन तीनों टर्म को और गेट से दे दो तो आपका C1 प्रोड्यूस हो गया। सेम वे C0 आपने प्रोड्यूस किया। So what we are doing? We are taking a circuit in which using different gates आपने C0, C1, C2, C3 को प्रोड्यूस कर दिया। यही हम चाह रहे थे कि कैरी को हम यदि प्रोड्यूस कर लें तो हम इससे सर्किट को 2 लेवल पे रियलाइज कर लेंगे। आपने एक्सप्रेशन क्या लिखा था? हमने एक्सप्रेशन लिखा था PI इज इक्वल टू AI एक्सक्लूसिव और BI। तो आपका जो P3 है, P3 विल बी A3 XOR B3। सेम वे P2 is A2 exclusive or B2, P1 is A1 exclusive or B1, right? And P0 is A0 exclusive or B0. So you can check with the circuit. आप यदि सर्किट देखें तो हमने जनरेट कर दिया P0, P1, P2, P3। सेम वे हमने जनरेट कर लिया C0। GI is G0 will be A0 और B0 का एंड ऑपरेशन है। G1 A1 और B1 का एंड ऑपरेशन है। G2 A2 B2 का एंड ऑपरेशन है और G3 A3 B3 का एंड ऑपरेशन, राइट? अब आपको जब ये सारे टर्म मिल गए तो बीच में जो हमने पिछला जो सर्किट डायग्राम यूज किया, वो सर्किट जो लुक कैरी अहेड जनरेटर का है, वो सर्किट यूज होगा। उस सर्किट के आउटपुट आपको मिल जाएंगे C0, C1, C2, C3। और इन दोनों सर्किट को जब हम 2 लेवल पे कनेक्ट कर देंगे, सो वी आर एबल टू प्रोड्यूस S0, S1, S2, S3 and the last end carry, that is C3, will become the most significant bit of the result. This is how the carry look ahead adder will work. मतलब हमने इसमें प्रोपगेशन डिले टाइम को रिड्यूस करते हुए 2 लेवल पे आपने एडर को रियलाइज किया है। तो इंटरमीडिएट कैरी आप जनरेट नहीं कर रहे। इंटरमीडिएट कैरी जनरेट करने के लिए हमने एक अलग ही सर्किट ले लिया है और उस सर्किट का नाम क्या है? लुक अहेड कैरी जनरेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरी लुक अहेड एडर।